हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये फिजिक्स की 26वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन गति के नियम और बल पढ़ने वाले हैं। RRB 2024 यूथ पब्लिकेशन के जनरल साइंस समान विज्ञान पढ़ने वाले हैं। TCS पैटर्न पर आधारित टोटल इसमें 625 सेट हैं। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन ये सभी है। प्रीवियस ईयर पेपर ग्रुप डी, NTPC, RRB, JEE, पैरामेडिकल, RPF, SI कांस्टेबल, टेक्नीशियन, ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 475, जब एक कार घुमावदार सड़क पर घूमती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र पर की ओर विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन बी जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विरामावस्था में स्थिति वस्तु विरामावस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बाह्य बल आवश्यक है। इसीलिए जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल के जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 476, जब एक ग्लास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम व्याख्यायित करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है, अर्थात इनके परिवर्तन का विरोध करती है। जब ग्लास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो जड़त्व के कारण उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। जब कार्ड को धक्का दिया जाता है तो वह गति की अवस्था में आ जाती है जब तक सिक्का जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 477, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? ऑप्शन ए एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, ऑप्शन बी स्कूटर और बस, ऑप्शन सी 10 रुपया के सिक्का और 5 रुपये के सिक्के, ऑप्शन डी रेलगाड़ी और हवाई जहाज। इसके आंसर होने वाले हैं रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मान अधिकतम होता है। आगे देखते हैं। किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार के समानुपाती होता है, अर्थात भार बढ़ने के साथ जड़त्व बढ़ता है और घटने के साथ वस्तु का जड़त्व घटता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस आदि भारी वाहन हैं जिसके कारण जड़त्व का मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट बल फोर्स स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 478, बल का समीकरण में F बराबर होता है ma b ऑप्शन बी mgh, ऑप्शन सी mv, ऑप्शन डी u + et। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए फोर्स बराबर क्या होता है? ma होता है। F बराबर ma होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु का प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल एक सदिश भौतिक राशि है
बल एक कैसी राशि है? सदिश भौतिक राशि है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। बल और भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और बल F लगने पर त्वरण A के अंतर्गत गतिशील हो जाती है तो F बराबर क्या होता है? ma के समतुल्य होगा। न्यूटन के गति की द्वितीय नियमानुसार किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 479। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया जाए तो वस्तु का कार्यरत कुल बल कितना होगा? कुल बल कितना होगा? तो परिणामी बल F बराबर होता है रूट अंडर एफ स्क्वायर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू 2F2 कॉस थीटा होता है। दोनों ओर बल एक ही दिशा में कार्य करता है, इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा? 0 और कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसका ज़रूरत नहीं है, होता है F बराबर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2, इसके स्थान पर कॉस मल्टीप्लाई 1 और का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका वैल्यू दिया हुआ है, स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर F1 का वैल्यू 10 दिया हुआ है। F1 का वैल्यू 10 प्लस 5 का रूट अंडर कितना होगा? स्क्वायर रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 लिखेंगे, कितना आएगा? 15 न्यूटन का बल लगता है। ऑप्शन नंबर सी 15 न्यूटन का बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 480। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई पर उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। ऑप्शन ए जमीन से होने वाली दूरी, ऑप्शन बी वस्तु का वजन, ऑप्शन सी प्रयुक्त बल, ऑप्शन डी वस्तु की ऊंचाई। इसके आंसर होने वाले वस्तु का वजन होता है। नेक्स्ट, यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 481। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? ऑप्शन ए बटे m, ऑप्शन बी m बटे a, ऑप्शन सी m मल्टीप्लाई a, ऑप्शन डी a प्लस m। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी m मल्टीप्लाई a। F बराबर होता है बल बराबर m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल m इंटू त्वरण होता है। F बराबर m गुना त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 482। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 483। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी जड़त्व। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी बल बदलने की चेष्टा करता है। वह भौतिक इकाई जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करता है बल कहलाता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 484। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो। ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी दाब।
इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी बल है। बल दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, पास्कल होता है। नेक्स्ट, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो। बल एक सदिश राशि, बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 485, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है? ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी आवेग। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी बल कभी प्रकृति में अकेला नहीं होता है। बल एक ऐसी राशि, एक सदिश राशि है जो प्राकृतिक में कभी अकेला नहीं पाई जाती है, अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे एक वस्तु द्वारा ही किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, अर्थात समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय बल F=mg लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 486, क्वेश्चन नंबर 486, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? ऑप्शन ए एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, ऑप्शन बी एक वस्तु की स्थिति पर अवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन सी एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन डी एक वस्तु की गति में परिवर्तन। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलन बल कहते हैं। एक वस्तु पर लागू संतुलन बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु में आकृति में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 487, बल बराबर डैश होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। आगे देखते हैं, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। बल सदिश राशि है, SI मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का परिभाषा निकलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 488, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अभी बताएं F बराबर होता है द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 489, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन सी डी क्षेत्रफल। इसके आंसर होने वाले ऑप्शन डी क्षेत्रफल होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल निर्भर करता है। प्रतिफल बराबर F बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। प्रतिबल का SI मात्रक न्यूटन मीटर इनवर्स 2 होता है या पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 490, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होता है? ऑप्शन ए निकाय 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगा, ऑप्शन बी निकाय 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 के त्वरण से गति करेगा, ऑप्शन सी निकाय 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 के त्वरण से गति करेगा, ऑप्शन डी निकाय 1 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगा। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी निकाय 1 मीटर सेकेंड इनवर्स की त्वरण से गति करेगा। आगे देखते हैं, दिया है वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम और वस्तु पर लगा बल 10 न्यूटन। यदि वस्तु मुक्त रूप से गति करने में सक्षम है तो वस्तु पर लगा बल तो वस्तु का द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। F बराबर m इंटू ए होता है। बल दिया हुआ 10 न्यूटन और द्रव्यमान 10 से 10 कैंसिल होगा तो कितना 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 या 1 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और बहुत